बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वीज़ा चैनल के प्लेटफार्म पे मैं वसीम मलिक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से तरीक़े हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए हम लोग ईज़िली कम पैसों में यूरोप जा सकते हैं। ये मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने दिल के अंदर यूरोप का बच्चा पाल रखा है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए, वो यूरोप जाने से बाज नहीं आएंगे। उनकी हर ख्वाहिश के पीछे एक ख्वाहिश है कि वो यूरोप जाएं किसी भी तरह से, चाहे पैसे लगाकर, चाहे फ्री ऑफ कास्ट, चाहे उसमें उनकी जान जाती है तो जाए, लेकिन वो यूरोप जाने से बाज नहीं आएंगे। सो आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूरोप जाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा रास्ता बताऊंगा, 2-3 तरीके बताऊंगा। अगर आप लोग यूरोप जाना चाहते हैं तो यकीनन इन तरीक़ों को अडॉप्ट करते हुए, इन तरीक़ों को इख्तियार करते हुए आप लोग यूरोप जा सकेंगे। कोई भी नहीं आपको रोकेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और 3 तरीके डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। उनमें से जो आपको फेवर में लगे, जो आपको लगे आसान है, आप उसको अडॉप्ट करें एंड यूरोप चला जाएं। पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है दोस्तों कि हर काम में रिस्क होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस काम में पैसे का रिस्क होता है वो कर लेना चाहिए, बिकॉज़ पैसा फिर आ जाता है। लेकिन जिस काम में इंसान की अपनी ज़ाती जान का रिस्क हो वो नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ मोस्ट प्रीशियस थिंग एंड ये गॉड गिफ्टेड है एंड ओनली वन टाइम आपको मिलती है। बाकी सारी चीज़ें आपको बार बार मिल सकती हैं। पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, बट रिमेंबर डैट कि लाइफ कीमती है, इसकी कदर करें। सो दोस्तों, मैं जो आपको तरीके बताऊंगा, इन तरीक़ों से आप यूरोप तो चले जाएंगे, बट आपकी लाइफ का कोई रिस्क नहीं लगेगा। इसमें आपको जान से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे, आपको ये यूनान की डंकियाँ नहीं लगानी पड़ेंगी, आपको यूएसए की डंकियाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। जान पर खेल के जाने वाला कोई काम नहीं आपको बताऊंगा, पैसे से जाने वाला काम बताऊंगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ख़र्चा आएगा वो 5 से 6 लाख खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं आएगा। एंड बाइज़्ज़त तरीके से बाय एयर जाएंगे आप लोग। सो आज मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे लोग एक तो यूरोप जाने की ख्वाहिश करते हैं, दूसरा वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो यूरोप के तगड़े कंट्रीज़ में जाएं, यानी कि वो कंट्रीज़ जिनकी इकॉनमी भी अच्छी है, जिनकी फिर आगे से जिनकी इकॉनमी अच्छी है, उनकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, वो पेपर भी नहीं देते। अब दुनिया बदल चुकी है। जब दुनिया बदल गई है तो सोच को बदलें। अगर आपके पास टाइम है, आपकी एज 18 से 20-25 साल है एंड अभी तक आपके पास कोई अच्छा काम नहीं है एंड आपने अपने दिल में एक यूरोप का बच्चा पाल रखा है और हर ख्वाहिश के पीछे यही ख्वाहिश है कि मैं जब उठूं तो मेरी आंख यूरोप में खुले, तो फिर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे ना कीजिएगा, आगे करके ना देखिएगा, डिटेल से देखिएगा। सो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा अल्बानिया के बारे में। अल्बानिया जो कि यूरोप का एक कंट्री है एंड ये पाकिस्तान के उन कंट्रीज़ में आता है, यानी कि जो पाकिस्तान उनको वीज़ा दे देते हैं। ये उन 28 कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर आप वीज़ा लेकर एंट्री कर सकते हैं, यानी कि फ्री एंट्री नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं है, बट आपको पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, देन आपको एंट्री करवा दी जाएगी। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, एक बात याद रखिए, कोई भी कंट्री जब आपको विज़िट देता है ना, तो सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं एंड आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी नेशनलिटी, आपके वतन से आपके तल्लुकात की मजबूती शो करते हैं,
आपके जो टाइज़ हैं उसको स्ट्रांग हैं वो, तो फिर वो कंट्रीज़ आपको इजीली वीज़ा दे देते हैं। उनको पता होता है कि ये घूमेगा फिरेगा, ये हमारे कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज़ इसका अपने कंट्री में अच्छा खासा कारोबार है, खाता पीता है, ये जस्ट विज़िट करेगा चला जाएगा। लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स इस तरह के हों तो फिर उनको भी पता चल जाता है कि ये एक दफ़ा एंटर ही होना है, इसने वापस हम ही निकालेंगे इसको ढूंढ कर, तो ये निकलेगा, खुद नहीं जाएगा। सो इसके लिए अल्बानिया के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपका डिजिटल आईडी कार्ड, चिप वाला आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर आपकी MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपकी FRC भी बनी होनी चाहिए, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड अगर आप किसी के बच्चे हैं तो भी आपकी FRC चलेगी। मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो कंडीशनल है, वो उसी सूरत में है जब आप मैरिड हैं। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं, फिर आप किसी के बच्चे हैं, तो आप अपने बहनों भाइयों की सबकी आपकी एक FRC बनेगी, जो नादरा वाले बना देते हैं वो लगेगी। या फिर आप मैरिड भी हैं, आपके अपने बच्चे हैं, तो फिर आपकी एक अपनी अलग से फैमिली है, आपने FRC बनानी है, तो ये साथ लगानी है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। 1 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट काफ़ी है। अल्बानिया का विज़िट, अल्बानिया में 90 डेज़ गुजारने के लिए आपको 1 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट इनफ, इस पर आपका वीज़ा लग जाएगा। एंड जब मैं कहता हूँ 1 मिलियन, कुछ लोग मतलब समझते हैं हमारे इधर ये इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है मिलियन बिलियन के, तो लोग समझते हैं पता नहीं मिलियन कितनी अमाउंट बता दिया भाई ने। तो मेरे भाई ये सिर्फ 10 लाख होते हैं, जब 10 लाख होंगे 1 मिलियन हो जाएगा। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी है, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट है, तो आप अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करें पाकिस्तान से, ईज़िली आपको मिल जाएगा। अब बीमारी क्या है, हमारे लोग कहते हैं कि अल्बानिया की करेंसी बड़ी डाउन है, वहाँ पर जाकर करेंगे क्या। भाई आप पहले अपना माइंड क्लियर करें, आपने यूरोप में एंट्री लेनी है या यूरोप में कमाई करने जाना है। अगर तो आपने एंट्री करनी है, नेक्स्ट आपने किसी और कंट्री में जाना, तो फिर अल्बानिया इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। आप अल्बानिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, इसके रिजेक्शन बहुत कम है अगर आपके डॉक्यूमेंट सॉलिड हैं। इसके बाद जो जॉब करते हैं आप, जो आपका धंधा है, कारोबार है, जो आपका NTN नंबर बना हुआ है, ये सारे दस्तावेज़ मैंने कितनी दफ़ा बताए हैं कि ये सारे दस्तावेज़ साथ लगेंगे, बिकॉज़ ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जो अगर आप जॉब करते हैं तो NOC, अगर आप कारोबार करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, NTN नंबर, ये सारी चीज़ें लेकर अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करें एम्बेसी में जाकर, तो आपका 100% वीज़ा लग जाएगा। ये तो था एक तरीका। अब दूसरा तरीका, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो अल्बानिया आपको 90 डेज़ की फ्री एंट्री देता है। मतलब आपके पास शेंजन वीज़ा, तो आप अल्बानिया में 90 डेज़ फ्री स्पेंड कर सकते हैं, गुजार सकते हैं छुट्टियाँ वहाँ पर। वीज़ा ऑन अराइवल दे देगा अपना, एंड फ्री डेज़ 90 डेज़ की एंट्री दे देगा। अगर आपके पास शेंजन कंट्री का वीज़ा है, या आपके पास UK का वीज़ा, USA का वीज़ा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, तो अल्बानिया आपको फ्री एंट्री देता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, आपके पास UAE का वीज़ा है, दुबई का, तो याद रखिए UAE एक बहुत पावरफुल कंट्री है। आपके पास अगर UAE का वर्क परमिट है, ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, साथ में उन भाइयों के लिए भी जो कि UAE में काम करते हैं एंड वो चाहते हैं कि वो UAE से यूरोप की तरफ माइग्रेट करें, तो उनको उस वीज़े पर अल्बानिया में एंट्री मिल जाएगी। आपके पास शर्त ये है कि आपके पास दुबई का वर्क परमिट होना चाहिए, यानी कि वर्क वीज़ा होना चाहिए। एंड अगर आपके पास दुबई का, आप दुबई में काम करते हैं, आपके पास डेफिनेटली फिर वीज़ा होगा, तो उस वीज़े के बिहाफ पे अल्बानिया आपको फिर 90 डेज़ की एंट्री दे देता है। यानी कि ये मैंने 3 तरीके आपको बता दिए, डायरेक्ट पाकिस्तान से, डायरेक्ट UAE से,
उन भाइयों के लिए जो यूएई में इस वक्त एंड वो चाहते हैं कि वो यूरोप में एंट्री हासिल करें। एंड यहाँ पर वो भाई जिनके पास शेंजन वीज़े हैं एंड वो चाहते हैं कि वो अल्बानिया अगर जाना चाहते हैं तो उनकी विल है। इसके बाद अगर आप यूएई से अल्बानिया फ़्लाइट पकड़ते हैं तो पाकिस्तानी रुपए में आपका 1 लाख खर्चा आएगा, जिसमें आपको होटल बुकिंग करवानी होती है एंड आपके फ़्लाइट एंड आजकल कोरोना के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे डाल के अराउंड अबाउट 1 लाख आपका खर्चा आ जाएगा। एंड अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो 2 लाख में आप अल्बानिया पहुंच जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि मतलब करेंसी भी डाउन है, यानी कि पाकिस्तानी जो 1 रुपया वो उनके 0.60 अल्बानियन जो करेंसी है उसके इक्वल है। मतलब आपके पास अगर 100 रुपया तो वो अल्बानिया में जाके 60 हो जाएंगे, ये उनकी करेंसी है। बट मैं आपको अल्बानिया के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज़ अगर आप मैप को ओपन करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा है तो ये गरीब मुल्क, लेकिन इसकी बॉर्डर चलती है ग्रीस के साथ, यानी कि इसकी एक लॉन्ग बॉर्डर है ग्रीस के साथ। अब वो लोग जो तुर्की से डंकी लगाकर ग्रीस जाते हैं, यानी कि वो यहाँ से जाते हैं कोयटा, ईरान, तफ्तान, आगे तुर्की, इस्तांबुल एंड देन वहाँ से आगे फिर डंकी कश्तियों में जान की बाजी लगाकर कुछ पहुँच जाते हैं, कुछ के साथ मिसहैप हो जाता है। एंड हर हफ्ते हर महीने आपको न्यूज़ मिलती है जी इतने जो हैं वो तारकिन वतन पानी में डूब गए। सो ये खुशकी का रास्ता है। वो भाई जो ग्रीस जाना चाहते हैं, अल्बानिया में आपको बेशुमार एजेंट्स मिलेंगे, उनमें कुछ अल्बानियन हैं, कुछ रशियन हैं एंड कुछ इंडियंस हैं। तो वो आपको तुर्की, अपना ग्रीस, यूनान बाय लैंड वो आपको पहुंचा देंगे। वहाँ से वो आपसे पाकिस्तानी रुपए में अगर बात करूं तो 1000 यूरो वो लेते हैं और आगे से आपको बॉर्डर क्रॉस करवा के यूनान में एंटर करवा देंगे। सो अगर आप यहाँ से 2 लाख में अल्बानिया जाते हैं बाय एयर और आगे से वो आपको बाय बस बाय रोड ग्रीस की बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं, मींस 4 लाख में आप ग्रीस पहुँच गए। अब अल्बानिया की एक अच्छी खासी बॉर्डर सामने दरमियान में समुंदर है और सामने उसके इटली है। तो सबसे कम डिस्टेंस है, यानी कि अगर आप ग्रीस से इटली की डंकी लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बट अगर आप अल्बानिया से इटली की डंकी लगाते हैं तो वो समुंदर का जो सफ़र है वो बहुत कम है, घंटों का सफ़र है, दिनों का सफ़र नहीं है। तो आप अगर वहाँ से कोई एजेंट पकड़ते हैं आगे से, वो आपको इटली भी पहुंचा देता है। इसके अलावा इसके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं अपने नेबर्स के साथ, यानी कि ये उस तरह के बॉर्डर्स इनके स्ट्रिक्ट नहीं हैं, बिकॉज़ ये यूरोप में आते हैं। इसके बाद इसकी बॉर्डर चलती है मोंटेनेग्रो के साथ, सर्बिया के साथ, कोसोवो के साथ, इन तमाम कंट्रीज़ के साथ इसकी बॉर्डर है, ग्रीस के साथ इसकी बॉर्डर है। सो वो लोग जो ग्रीस जाना चाहते हैं एंड अच्छे तरीके से जाना चाहते हैं, विदाउट एनी लाइफ रिस्क जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो ग्रीस जा सकते हैं। फिर आगे से ये यूरोप का डोर यहाँ से ओपन होता है, मतलब आगे से आप हंगरी जा सकते हैं, ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, आगे से फिर आप लोग जापान, स्पेन वगैरह इन तमाम कंट्रीज़ में एंटर हो सकते हैं। बट मेन पर्पज़ अगर आपका यही है कि किसी ना किसी तरह से आपको विदाउट एनी लाइफ रिस्क यूरोप की एंट्री मिल जाए, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान से अप्लाई करें, बिकॉज़ ये उन 28 कंट्रीज़ में आता है जिनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। पाकिस्तानियों के लिए इसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं एंड ईज़िली आप लोगों, मसला सिर्फ ये है कि हम लोग अप्लाई नहीं करते। अगर किसी एजेंसी वालों को कहते हैं तो वो आगे से डरा देता है, अल्बानिया की करेंसी बड़ी डाउन है, तुमने वहाँ पर जाकर क्या करना। भाई आप तुर्की में जाकर आप क्या करते हैं, ग्रीस में जाकर आप क्या करते हैं? जब आपका गोल आगे से और कंट्री होता है तो आप सेफली उसके नियर तो पहुँच जाएंगे। यानी कि अगर आप
अल्बानिया पहुंच जाते हैं, दैट्स मीन आप यूरोप में एंटर हो जाते हैं। एंड एक और गेम भी है, वो लोग जिनके पास लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छा सा टाइम होता है, वो अल्बानिया में जाके शादी कर लेते हैं। एंड अल्बानिया ऐसे कंट्रीज़ में है, ऐसे है कि जो 2-3 साल में आपको पेपर्स बना देते हैं। एंड फिर इसकी जो लिस्ट है वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की, या जिनको अल्बानियन पासपोर्ट पर, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फिर डायरेक्ट आपको एंट्री दे देते हैं। आपका अल्बानियन, अगर आपका पासपोर्ट बना है, आपको अल्बानियन नेशनलिटी मिल जाती है, तो आगे से आपको यूरोप की एंट्री मिल जाती है। सो मैं समझता हूँ कि अगर आपने सेफ़ खेलना है और लाजमन आपने यूरोप जाना है, सेफ़ प्लेइंग करनी है, तो अल्बानिया इज़ द बेस्ट। मज़ीद मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मज़ीद इसके बारे में मैं और डिटेल दूंगा। तो वो लोग जो अल्बानिया जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा रास्ता है, या वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं उनके लिए भी अल्बानिया ठहरने के लिए एक अच्छा स्टे फार्म है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। एंड वो दोस्त जो चैनल पर न्यू हैं एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, बिकॉज़ हम आपको देते हैं वीज़ा रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, वीज़ा रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास आती हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि जिस किसी को भी इससे फ़ायदा होना है उसको जल्द अज जल्द इससे फ़ायदा हो। तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आपके पास होगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो दोस्तों, अब इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे एंड अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।